जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि जो आपने पेट के एग्जाम दिए थे 2021 में, ठीक है, उसके द्वारा एक वैकेंसी लाई गई थी यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट एसआई यानी कि वन दरोगा की। ठीक है, उसका जो सिलेबस है आज जारी हो चुका है। अब देखिए सिलेबस देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस सिलेबस में आपको मैं बता दूं कि ना ही इसमें हिंदी है, ना ही इसमें रीजनिंग आएगी, ना ही इसमें दोस्तों मैथ्स आएगा, और ना ही दोस्तों अगर मैं जीएस की बात करूं तो ये आपकी जो जीएस पढ़ते हैं आप सभी, वो जीएस भी इसमें शामिल नहीं होगी। तो आप सोचेंगे फिर शामिल क्या कर दिया इसमें। ठीक है, तो इसका एक अलग सा सिलेबस है पूरा आपका वन से संबंधित। ठीक है, वो सिलेबस है, तो सिलेबस पूरा जारी हुआ है। उसके बारे में बात करूंगा कि कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के होंगे, कितना समय मिलेगा, निगेटिव मार्किंग क्या होगी, हर एक चीज पर हम बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि आपको पता है अभी दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्तियां हुई थी, है ना, उसको देखते हुए लगा था कि जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड में जो पेपर होता है उसमें हिंदी होती है, रीजनिंग होती है और जीके होती है, उसी तरीके से दोस्तों इसका भी पाठ्यक्रम आएगा। मगर हुआ क्या कि इसका पाठ्यक्रम एकदम अलग सा हो गया है, जो कि थोड़ा सा शॉकिंग है। ठीक है, तो आपको बता दें कि चलिए इसके बारे में बात करने वाले हैं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए आपको सिलेबस दिखाते हैं। सिलेबस देखिएगा। साथ ही ये देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा दोस्तों ये जारी की गई। ठीक है, देखिए ये 28 जनवरी का है। ठीक है, सूचना है, देख सकते हैं क्या है, ये पढ़ के दिखाते हैं आपको कि यूपी ट्रिपल एस सी पिकअप भवन तृतीतल दोस्तों इसका एड्रेस है। ठीक, यहाँ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 2022 का है। वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के 701 पदों पे जो भर्तियां थी दोस्तों, वो आपको पता है कि ऑनलाइन आवेदन किए गए थे 17/10/2022 से 6/11/2022 तक। ठीक है, विज्ञापन के प्रस्तर 11 में उल्लेख किया गया था कि प्रश्नगत पदों की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से संबंध में आयोग की वेबसाइट पर यथा समय सूचित किया जाएगा। आपको बता दें तदक्रम में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ वन दरोगा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है। दोस्तों कैसे होगा परीक्षा, क्या सिलेबस होगा, तो वो मैं अब बताने वाला हूं। आपको बता दूं कि देखिए वन दरोगा भर्ती, देखिए यहाँ पे पढ़िएगा, ये पूरा लिखा हुआ है कि वन दरोगा की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। क्या लिखा है कि लिखित परीक्षा एक ही पाली में होगी, यानी कि केवल एक पाली में आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, एक ही दिन एक ही पाली में, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 100 होगी। कितने प्रश्न होंगे दोस्तों, 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटा दिया जाएगा। समझिएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और वैकल्पिक प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। समझिएगा, विषयगत ज्ञान होगा दोस्तों। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के, और 120 मिनट समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, चलिए, और निगेटिव मार्किंग जहां बात करते हैं मेरे साथियों, तो देख सकते हैं उपयुक्त तो परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्रावधान है, जो सही प्रश्न के अंक का कितना दोस्तों 25% अर्थात यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग क्या होगी, 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक आपका सही क्वेश्चन भी काट दिया जाएगा, जो कि माइनस मार्किंग आप सभी देते हुए आए हैं। ठीक है, इतना खतरनाक है नहीं। ये देखिए आप देखेंगे साथियों, तो ये पूरा का पूरा क्या है, इसका पाठ्यक्रम है, ये इंग्लिश में दिया है। ठीक है, क्या है, ये इंग्लिश में दिया है दोस्तों। कितने चैप्टर हैं, तो इंग्लिश में देखिए 26 चैप्टर दोस्तों ये इंग्लिश में दिए गए हैं। अगर उसी की हम दोस्तों हिंदी में बात कर लें तो हिंदी में देख सकते हो दोस्तों 26 चैप्टर हैं इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, यानी उसी का इंग्लिश में अगर आप समझ आते हैं इंग्लिश देख सकते हैं, और हिंदी में समझ आती है दोस्तों हिंदी देख सकते हैं। चलिए आपको मैं हिंदी में दिखा रहा हूँ 26 चैप्टर कौन कौन से हैं। पहला है राष्ट्रीय वन नीति। वन नीति क्या है दोस्तों, इसके बारे में देखना है। ठीक है, कि पहली वन नीति कब आई है और वन नीति क्या होती है, किस लिए लाई जाती है, इनके बारे में। ठीक है, फिर राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना दोस्तों, क्या राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना देखना है कि वन्य जीव के लिए कौन सी कार्य होती है, कौन सी योजनाएं लाई जाती हैं। उसके अलावा तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार। ठीक है, चौथा है आरक्षित वन और संरक्षित वन क्या होते हैं, इनके बारे में पता लगाना है आपको। पांचवा है पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र क्या होते हैं।
छठा है दोस्तों हाथी और टाइगर रिजर्व, ठीक है, हाथी और टाइगर रिजर्व क्या है इनके बारे में बताना है। सातवां है इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन के बारे में बताना है। इसके अलावा आठवां क्या है कि वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में आपको ये 3 अधिनियम आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा नौवां है दोस्तों जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP27 जो दोस्तों कॉप होता है सम्मेलन, ठीक, उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आपका 10वां क्या है कार्बन क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। 11वां है मृदा और आर्द्रता संरक्षण क्या है, आर्द्रता संरक्षण क्या है। 12वां है दोस्तों वनीकरण और कृषि वानिकी क्या है। और 13वां नंबर क्या है चैप्टर का वन बंदोबस्त, क्या वन बंदोबस्त क्या है। 14वां क्या है कि वन भूमि का राजस्व लेखपालों में नामांतरण, ठीक है, वन भूमि का कैसे दोस्तों नाम दूसरे को बेचा जाता दोस्तों उसके बारे में, ठीक है। 15 क्या है वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम क्या होते हैं। 16वां क्या है वन उपज। 17वां क्या है वन प्रमाणन, क्या वन प्रमाणन क्या है दोस्तों इसके बारे में। 18वां चैप्टर है मानव वन्य जीव संघर्ष, क्या साथियों मानव वन्य जीव संघर्ष। और दोस्तों 19वां क्या है आपको पता है कि आप वन दरोगा होंगे तो आपके कर्तव्य क्या होंगे, आपके अधिकार क्या हैं, तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए, तो इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा 20वां क्या है दोस्तों वृक्षारोपण कार्य योजना क्या है। 21वां चैप्टर है वन पर्यावरण और उसके लाभ क्या हैं। 22वां है वन एवं वन्य जीव संरक्षण क्या है। और दोस्तों 23वां है वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियां क्या हैं। वहीं 24वें बात कर लें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान क्या है। और 25वां दोस्तों वन पारिस्थितिकी क्या है। और 26वां नंबर क्या है भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र दोस्तों। तो 26 देखिए ये सभी की सभी चीज़ें दोस्तों वन से संबंधित ही हैं। जैसे आप वन दरोगा हैं दोस्तों तो उसी के बारे में आपको पढ़ना है, देख सकते हैं ये इंग्लिश में आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो एक बार आप इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी देखिए PDF भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जिसका नाम क्या है ज्ञान RBL ऑफिशियल, ठीक है, ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों, ठीक है। तो इस पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ जा करके दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये चौंकाने वाली चीज़ है कि इसमें दोस्तों ना ही हिंदी है, ठीक है, ना ही दोस्तों मैथ्स पूछा गया है, ना ही दोस्तों आपकी रीजनिंग पूछी गई है, और ना ही साथियों रीजनिंग के साथ साथ दोस्तों ना ही आपकी संभावित GK। देखिए इसमें केवल और केवल दोस्तों इसी से संबंधित चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक ये भी अच्छा है कि जिन बच्चों का दोस्तों इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना, जिनको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा उनको फालतू चीज़ें ज़्यादा पढ़नी नहीं पड़ेंगी, केवल इन्हीं चीज़ों पे 26 चीज़ों पे फोकस करके बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। ना उससे रीजनिंग से मतलब होगा, ना ही GK से मतलब होगा, ना ही दोस्तों आपका मैथ से मतलब है, ना ही हिंदी से मतलब है। केवल और केवल आपको इसी पे दोस्तों फोकस करना, इन चैप्टरों को दोस्तों अच्छे से पढ़ना है, लिखना है और इनका रिवीजन करना है। चलिए दोस्तों अगर देखिए आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है दोस्तों इसकी क्लास भी हम आपके लिए लेकर के आ जाएँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।